ज़िंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है और क्या कंसिस्टेंसी से आप कामयाब हो सकते हैं? तो ज़रूरी वाला इसका जवाब है जी। ज़िंदगी के अंदर कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके ज़िंदगी के अंदर खाने की अहमियत है। जिस तरह आप खाना प्रॉपर खाते हैं क्योंकि आपने ज़िंदा रहना है, उस ज़िंदा रहने के लिए आपको खाने की ज़रूरत है। इसी तरह कंसिस्टेंसी के लिए आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ को जब तक एक वे के अंदर नहीं चलाएंगे और मुसलसल नहीं चलाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक जो पत्थर होता है ना, वो पत्थर पहली दफ़ा में टूटता नहीं है, लेकिन अगर उस पत्थर पे पहली दफा पानी पड़ेगा वो नहीं टूटेगा। लेकिन वही पानी अगर कतरा 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 करके उसके ऊपर गिरता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि उस पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाएगा। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है कि जब आपने सोच लिया कोई काम करने का और आपने सोच लिया भाई आपने अपने हालातों को बदलना है, तो भाई सिंपल सी बात है कि कंसिस्टेंट हो जाएं। अब जो काम कर रहे हैं उस कश्ती को पकड़ लें और उस कश्ती को तब तक नहीं छोड़े जब तक वो कश्ती आपको पार नहीं लगा जाती। क्योंकि जब आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा। और जब अल्लाह नहीं ना किसी की मेहनत को ज़ाया होने देता तो भाई उसकी कामयाबी मुमकिन हो जाती है। वो बंदा नाकाम नहीं हो सकता ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि ज़िंदगी ना हमें वो मूवीज़ के अंदर दिखाई जाती है कि बहुत आसान है, लेकिन भाई ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। किसी चीज़ को ज़ीरो से खड़ा करना, ज़ीरो से शुरू करना, या कुछ लोगों ने माइनस से शुरू करना और उसको फिर एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना, इट टेक्स अ टाइम। बट आपकी मेहनत आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली बात है कि आप एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब आप लगे रहेंगे तो आप एक दिन ये बात तो जरूर करेंगे ना, यार मुझे रिजल्ट मिला नहीं मिला लेकिन मैंने अपना 100% दिया। क्योंकि जब आप अपना 100% देंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कि ज़ात ऊपर बैठी है, जो कि सारे निज़ामों को चला रही है, भाई वो भी तो इंसाफ करेगा ना। उससे बड़ा तो इंसाफ कोई नहीं कर सकता। तो उस इंसाफ के बारे में सोचें। और कुछ लोगों को जिंदगी में सक्सेस जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को जिंदगी में सक्सेस थोड़ी सी लेट मिलती है। तो यार जिनको थोड़ी सी लेट मिलती है वो अल्लाह आपको सिखा रहा होता है कुछ ना कुछ चीजें। क्योंकि देखें, जब तक आप उस सक्सेस के काबिल नहीं ना हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको वो सक्सेस नहीं देंगे, आपको वो चीज नहीं देंगे। क्योंकि जब आप उसको बर्दाश्त करने की और उसको हैंडल करने की कंडीशन में आ जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज आपको दे देंगे। तो भाई अपनी मेहनत प्रॉपर करें और अपनी मेहनत में कोई भी जगह ना छोड़ें कि यार आज थोड़ा कर लिया, कल ज्यादा कर लिया, फिर 2 दिन नहीं किया। यार ये कोई जिंदगी नहीं है, बेढंगापन नहीं होना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी को अगर गुजारना है तो भाई एक ढंग से गुजारें और अपने जो एम है उस विजन के साथ लग जाएं लाइफ में। और लाइफ में जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना भाई, वो हमेशा टीन एज के अंदर होता है। जब आप टीन एज के अंदर मेहनत शुरू करते हैं ना तो आप 25, 28 के इन बिटवीन आप उस कैपेबल हो जाते हैं भाई, जहां पर आप सक्सेस अपने आप को कहते हैं कि मैं एक सक्सेस की उसके ऊपर खड़ा हूं कि अब मुझे ना आगे मैंने सिर्फ मेहनत करनी है और मैंने मजीद पैसों को कमाना है। लेकिन यार जिंदगी में महज मकसद पैसा कमाना नहीं होता। कुछ लोगों के पास पैसा होता है, इज्जत नहीं होती। तो इज्जत इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज है और इज्जत आपके इखलाक, आपके मिजाज के साथ आती है। तो यार अपने ख्वाबों के साथ कंसिस्टेंट हो जाएं और जो ख्वाब सोच रहे हैं, देखें अपना विजन बड़ा रखेंगे और साइडों की सराउंडिंग्स को नहीं सुनेंगे। क्योंकि जो लोग कहते हैं इधर से सुने और इधर से अपना बाहर निकाल दें, अंदर आने की जरूरत ही नहीं है भाई उस बात को। लेकिन जब तक आप लोगों की सुनना छोड़ेंगे, जब आप लोगों की सुनना छोड़ देंगे और आप अपने ख्वाब के साथ कंसिस्टेंट हो जाएंगे कि यार मैंने ये चीज को हासिल करना है, मैंने इस चीज को हासिल किए बगैर नहीं रहना, तो और आप अपनी मेहनत को प्रॉपर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर करम करेगा भाई। अल्लाह की जात बेनियाज जात है, क्योंकि उसके खजानों में कमी नहीं है। वो तो कौन कह दे तो भाई सब इस दुनिया के सारे खजाने आपके लिए खुल जाएं। तो आप जरा सोचें कि वो जो पाक ज़ात हस्ती है जिसके
कुदरत के अंदर सारे खजाने हैं इस दुनिया के, आपने उसको राजी करना है और वो आप अपनी मेहनत के साथ भी कर सकते हैं। आप उसके सामने सजदा दें, आप दुआ करें कि मौला मेरी सुन ले, मैंने इस चीज को करने का तहिया कर लिया है, अब इस चीज को पार लगाना ए रब्बे जुल जलाल तेरा काम है, ए मेरे मालिक अब तेरा काम है, तू हमें इस कापेबल बना दे कि हम इस चीज से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सके। तो उम्मीद है कि हम लोग अपने ख्वाबों के साथ कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि वो आप कहते हैं ना कि आप कम से कम अगर आप भाग नहीं ना सकते तो आप चलना शुरू कर दें, और चल भी नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दें, क्योंकि आप रेंगते उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि जहां पर लोगों को पहुंचते हुए आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जो शख्स खड़ा हुआ है ना, जो कि अपना चल ही नहीं पा रहा, जो कि सिर्फ दिमाग में सोच रहा है मैंने ये चीज करनी है, तो यार वो सिर्फ सोचता रहेगा लेकिन वो बना कुछ नहीं पाएगा। अगर जिंदगी में कुछ बनाना है तो भाई अपनी हड्डियां देनी पड़ेंगी। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो अपना आप देना पड़ेगा, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट जाके सक्सेस आएगी। फिर जब सक्सेस होती है ना, वो जब आप मेहनत करके एक जगह पे पहुंचते हैं यार, उसका मजा ही हो रहा है, क्योंकि आप उस स्टेज पर खड़े होते हैं कि जब आपको पता होता है कि आपने ग्राउंड भी देखी है, आपको पता है कि नीचे से आप उठ के ऊपर तक आए हैं, आपको हर लेवल पे पता होगा कि कौन सी सियासतें गर्म होंगी, कौन बंदा मुखालिफ है, कौन बंदा जो है ना इस इदारे के अंदर मसले अपना ना खराब कर रहा है, आपको वो सारी चीजें पता होंगी। तो जो आपका एनालिसिस होगा ना, वो एनालिसिस ही तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि भाई खाली काम कर लेना ही फनकारी नहीं होती, काम को असल वे के अंदर जाके करना फनकारी होती है। और मैं आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी की अगर एक मिसाल देता चलूँ, तो यहाँ आप एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है मोहम्मद आमिर, नजूरे वाला, उसने गलती करके एक्सेप्ट किया और अपनी मेहनत करता रहा। ये रिसेंटली जितने भी मैचेस गुजरे हैं वहां पर सबकी एक ही आवाज थी कि जब पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान उस लेवल पे बीट नहीं कर पा रहा, हमारा बॉलिंग अटैक इतना अच्छा नहीं है, तो यार उस बंदे का नाम लोगों ने कंसिडर किया, अवाम की कंसिडरेशन में था वो बंदा। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है, ये होती है इज्जत। यहां से पता लगता है, देखिए ना, आपने अपना काम अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे पीक पर जाकर किया और अपनी मेहनत, क्योंकि अपना डेफिनेटली बात है आपकी मेहनत थी तो आप उस लेवल पे जाके परफॉर्म कर पाए। तो जब आप वो काम छोड़ भी देना तब भी आपकी इज्जत होनी चाहिए, इसको इज्जत कहते हैं। तो इज्जत अल्लाह की ज़ात देती है, जिल्लत अल्लाह की ज़ात देती है। और अगर हम लगे रहते हैं और अपना काम नेक नियति के साथ करते हैं तो जुरे वाला अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर इज्जत देता है, हमें ज़रूर मकाम देता है। मैं यहाँ पर एक अगेंस्ट बात है नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सी चीज़ें जो है ना कंसिडर नहीं की जाती। बट देखें, कोई उसके खिलाफ बोले या ना बोले, देखें अवाम उसको कम से कम कंसिडर कर रही है। वो क्यों कर रही है? अगर उसने मेहनत ना की होती और वो उस लेवल पे ना जाके परफॉर्म किया होता तो डेफिनेटली बात है अवाम उसको कंसिडर नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो कोई किसी को याद नहीं रखता, सिर्फ आपका काम याद रहता है। तो अपने काम से अपनी इज्जत बनाएं, और काम आप तभी अपने काम से इज्जत बना पाएंगे जब आप मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहेंगे। तो अपने काम से अपनी इज्जत को बनाएं ताकि आप चले जाएं, चले तो सब ने जाना है, लेकिन अपने काम से अपनी इज्जत बना जाएं। तो हम लोग अपने ख्वाबों के साथ कंसिस्टेंट हो जाए, क्योंकि हमने अपने हालातों को बदलना है। हम जब अपने हालात बदलेंगे तो पाकिस्तान खुद ब खुद बदलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।